आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल संदेश के पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया था, जिसका हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने एग्जाम डेट 15 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है, जिसके तहत देखते हुए संदेश के पॉइंट के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट आपका किया जा रहा है, जिससे आप लोग का अधिक से अधिक तैयार हो सके। और आपको साइंस का पहला पार्ट फिजिक्स के 15 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है। जिसमें आपका पहला टेस्ट चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने है, जिसमें से आपका पहला प्रश्न स्टार्ट किया जा रहा है। आपका पहला प्रश्न दिया गया है जिसमें आपका पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन में दिया गया है ऊर्जा का, तीव्रता का, वर्ष का, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। आपका ये जो प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो आपकी अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष को हम लोग इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो आप लोग जैसे बताया गया है कि प्रकाश वर्ष एक सूर्य से पृथ्वी तक एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होते हैं। और ये जो आपके प्रकाश वर्ष होते हैं, यह दूरी का सबसे बड़ा ये दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक होते हैं। अगला सवाल दिया गया है एक पारदर्शक तारों संबंधित दूरियों मापने के मात्रक के बराबर है। ऑप्शन में दिया गया 4.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.05। तो अगर बात करते हैं पारदर्शक के, तो पारदर्शक को क्या कहते हैं? पारदर्शक को हम लोग पैरालिटिक सेकंड कहते हैं। और आपका जो एक पारदर्शक होता है, एक पारदर्शक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और ये जो आपका पारदर्शक होते हैं, यह आपके दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारदर्शक बराबर कितने मीटर होते हैं? तो एक पारदर्शक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर के बराबर होते हैं। और ये पारदर्शक आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है माप की कौन सी इकाई को 0.39 गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन में दिया गया मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। अगर हम देखा जाए तो आप जानते हैं कि हमारे पास एक सूत्र होता है, जिसमें पैमाना में 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2.54 इंच। और जब आप 1 का 2.54 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.39 इंच। किसके बराबर? तो आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि जब कभी भी इंच में 0.39 से गुणा करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हैं माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि सेंटीमीटर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.39 से, तो आपका इंच प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 6 फीट लंबे व्यक्ति को ऊंचाई को नैनोमीटर में व्यक्त किया जा सके। ऑप्शन में दिया गया 183 गुणे 10⁻6 नैनोमीटर, 234 गुणे 10⁻6 नैनोमीटर, 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर, 181 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। अगर दिया गया 6 फीट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें 6 फीट को बदलना है नैनोमीटर में। और जब नैनोमीटर में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा 1 फीट बराबर
30.48 सेंटीमीटर। जब 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6 फीट का मल्टीप्लाई करेंगे 30.48 सेंटीमीटर। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 8×49, 8 4 6 चौके 24 28 का 8 का 2 6 180 2 82 182.88 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे तो ये 182.88 को हम लिख सकते हैं 183, और जबकि सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10⁻² मीटर। और इस मीटर को नैनोमीटर में लेंगे तो आप जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो इसको चेंज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं 183 × 10⁻²। तो आप यहाँ कर सकते हैं मीटर को नैनोमीटर में करेंगे तो 1 मीटर बराबर 10⁹ मीटर नैनोमीटर। और जब नैनोमीटर होगा तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 183 और घातांक के नियम से आपका ये प्लस होंगे तो 9 - 2 10 की घाते 7 नैनोमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 1 नैनोमीटर होते हैं। तो आप देखेंगे 1 नैनोमीटर होते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, लेकिन ऑप्शन में दिया गया सेंटीमीटर। तो अभी हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप कह रहे थे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10⁻⁹ और 1 मीटर को 100 अर्थात आप लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो घातांक के नियम से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो इसका आपका ये आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया 1 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन में दिया गया मिलीमीटर में, तो आपका दिया गया 1/10 मिलीमीटर। दूसरा ऑप्शन आपका 1/100 मिलीमीटर। तीसरा 1/1000 मिलीमीटर। चौथा 1/10,000 मिलीमीटर। आप जानते हैं हमने बताया भी था 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर। जबकि इसको किस में बदलना है मिलीमीटर में, तो आप लोग को पता होगा पैमाना में बताया गया था 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 मीटर बराबर, इसको 75 करेंगे तो माइनस आपका जो घात है वो प्लस में हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। तो आप लिख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ × 10⁻³ मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपके घातांक के नियम से आपका हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर किसके बराबर, 1 माइक्रोन के, या इसी को लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखिए। दिया गया 1 गीगा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं 1 डाइन बराबर 1.02 × 10⁻⁻⁶ गीगा, जबकि 1 बार बराबर होते हैं 10⁻⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 1 बार का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁶, जबकि 1 डाइन का मान दिया गया 1.02 × 10⁻⁻⁶ गीगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1.02 × 10⁻⁻⁶ गीगा अपान
सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1/12 बराबर 1.02 या 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन इसका बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 1 पीको बराबर होता है। 1 पीको किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12, जबकि ये आपका 10⁻⁻9 आपके नैनो के बराबर होता है, जबकि 10 और 8 का कोई पैमाना नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दिया गया है 1 बैरल कितना लीटर का बराबर होता है? तो 1 बैरल आपका 159 लीटर होता है। हम लोग जब भी कभी आप कच्चे तेल की कीमत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है कि 29 पैसे प्रति बैरल की बिक्री। अर्थात आप कह सकते हैं बैरल का प्रयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अपना किसी भी तरल पदार्थ का खरीदने या बेचने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सीधा प्रश्न आता है कि 1 बैरल में कितने लीटर होंगे? तो 1 बैरल में 159 लीटर के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, दिया गया है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो अगर आप देखेंगे लंबाई की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है, तो आप जानते हैं ऑप्शन माइक्रोन, तो आप जानते हैं 1 माइक्रोन में कितने मीटर? तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर? तो 1 नैनोमीटर में आपका 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर? तो 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर। और 1 फर्मी में कितने मीटर? तो 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें सबसे छोटी इकाई आपका कौन है? 10⁻⁻15 मीटर। तो आप कह सकते हैं लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई आपका कौन सा होगा? फर्मी मीटर। अगला प्रश्न, दिया गया कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटी की भी कहते हैं। अदिश राशि क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं वे राशि जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, हम उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि आपका कौन कौन है? तो बल, विस्थापन, वेग, यह आपके कौन सी राशि है? तो यह आपके सदिश राशि है। और सदिश राशि को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। सदिश राशि क्या होता है? वे राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, हम उन्हें सदिश। तो इसमें आपका दिया गया कौन सदिश राशि है? तो घनत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। तो घनत्व आपका एक अदिश राशि होते हैं। अगला प्रश्न, दिया गया 1 नॉटिकल मील होते हैं। तो नॉटिकल मील का प्रयोग कहाँ होता है? तो समुद्री दूरी को मापने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, या इसी को अगर मीटर में कहते हैं तो 1852 मीटर। क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब आप कैलकुलेट करेंगे दशमलव आपका क्या होता है? हट जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा 1852 मीटर। अगला प्रश्न क्या होगा? दिया गया 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर। तो 1 माइक्रोन आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं माइक्रोन छोटी लंबाई को मापने के लिए आपका मात्रक होते हैं। और इस माइक्रोन का प्रयोग हम लोग जीवाणुओं के छोटे छोटे जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? ये आपका पैमाना से प्रश्न आया, आपका ये लोको पायलट में प्रश्न आ चुके हैं। तो 1 इंच में कितना आपका सेंटीमीटर होते हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपका पैमाना है। जबकि अगर कोई पूछ दिया जाए कि 1 फीट में कितना इंच होता है, तो 1 फीट में आपका 12 इंच होता है। अगर वही पूछ दिया जाए 1 फीट में कितना सेंटीमीटर है, तो 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर। तो यह आपका पैमाना है। तो पैमाना आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 1 एंगस्ट्राम बराबर होते हैं। तो आपका 1 एंगस्ट्राम क्या होते हैं? तो 1 एंगस्ट्राम बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्राम का प्रयोग कहाँ होता है? तो एंगस्ट्राम का प्रयोग आपके तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए एंगस्ट्राम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? तो 3900
एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं एंगस्ट्राम का प्रयोग कहाँ होगा, तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया घन कोण का मात्रक क्या है। घन कोण क्या होते हैं, तो आपको पता है हमारे भौतिक राशि में एक आपका मूल राशि होते हैं और एक आपका पूरक राशि होता है। मूल राशि की संख्या 2 होता है, पूरक राशि की संख्या 2 होती है। मूल राशि की संख्या 7 होता है, पूरक राशि की संख्या 2 होते हैं। 2 कौन कौन पूरक राशि होते हैं, तो एक आपका कोण होता है और जबकि एक आपका घन कोण। कोण का जो मात्रक होता है यह रेडियन होता है, जिसे हम RAD से प्रदर्शित करते हैं। जबकि घन कोण का आपका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको हम ऐसा। यह जो कोण होता है यह आपके 2 डायमेंशनल अर्थात समतल तल पे होते हैं, जबकि घन कोण आपका 3 डायमेंशनल होते हैं। तो यहाँ पे इसका पूछा गया है घन कोण का मात्रक क्या होगा, तो घन कोण का मात्रक आपका स्टेरेडियन होगा। अगला प्रश्न, दिया गया एक खगोलीय दूरी का मान होता है। खगोलीय दूरी को हम लोग AU से प्रदर्शित करते हैं। AU मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 14.96 करोड़ किमी। और ये जो 14 AU होता है इसका मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक खगोलीय दूरी होता है 14.96 करोड़ किमी, जबकि यहाँ पे आपका मीटर में पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं 14.96। 1 करोड़ में कितना शून्य होता है, 7 होता है, तो 10⁻7। किलोमीटर को मीटर में लेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसके 10⁻3। तो आपका देखेंगे 7 और 3 10, तो दशमलव को दाएं से बाएं जाने पर घात प्लस होगा, तो आप इसको लिख देंगे 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए सही होगा, 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 1 गीगा किसके बराबर होगा। तो अगर बात करते हैं तो आपका ये जो गीगा होता है, हमने बताया था कि 10 की घात के धनात्मक राशियों को इसमें व्यक्त किया जाता है। आपको बताया गया था, देखा ये जो आप 10⁻3 है ये किसको प्रदर्शित करता है, यह किलो को। 10⁻6 किसको प्रदर्शित कर रहा है, मेगा को। 10⁻9 किसको प्रदर्शित कर रहा है, गीगा को। यह 10⁻12 13 को। 10⁻15 पेंटा को, फिर एक्सा को। तो यहाँ पे ये गीगा किसके बराबर होगा, तो 10⁻9 के। अगला प्रश्न देखिए, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का एसआई मात्रक आपका डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यह आपके डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, रीपर, ये ताप के मापक यंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सा किसके बराबर होता है, एक एक्सा बराबर होता है 10⁻18, जबकि 10⁻12 क्या होगा, 13 को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, दिया गया पदार्थ की मात्रा के मूल राशि मोल अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया है। तो आप जानते हैं हमारे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। और इस 7 मूल राशियों में हमारा मूल राशि कौन कौन होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। ये 7 मूल राशि होता है। और इसी पदार्थ की आणविक मात्रा का जो मात्रक होता है उसे मोल कहते हैं, जिसे हम स्मॉल MOL से प्रदर्शित करते हैं। और इसको अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा
1971 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है मोल का प्रतीक क्या है। तभी पिछले प्रश्न बताया था कि मोल का प्रतीक आपका स्मॉल MOL से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। हमने बताया था अभी पहले प्रश्न में कि एक प्रकाश वर्ष का मान किसे कहते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻12 किमी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में किमी पूछा है तो किमी में 10⁻12 किमी होगा। जब भी मीटर में अगर पूछेगा तो आपका होगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन में किमी दिया तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सत्य होगा। आगे पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या होती है, तो पारिस्थितिक दाब की इकाई बार होती है। नेक्स्ट प्रश्न CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो CV रमन को भौतिक पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। और ये जो CV रमन को भौतिक किसके नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये आप कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा था, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जे भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न स्टीफन हॉकिंस क्या थे, तो स्टीफन हॉकिंस एक आपका वैज्ञानिक था जिनका निधन 2018 ईस्वी में हुआ था और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। अगर प्रश्न में केवल कहा जाए भौतिक विज्ञान के जनक कौन होते हैं, न्यूटन, लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, आइंस्टीन। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत इत्यादि सिद्धांतों को बताया था, जिसे हम लोग आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को, जबकि भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बल का CGS मात्रक, CGS क्या होता है, CGS को हम लोग CGS का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है और इस CGS का जो मात्रक होता है वह आपका डाइन होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका CGS होगा ग्राम नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया MKS पद्धति का संशोधित नाम क्या है, तो MKS पद्धति का संशोधित नाम SI पद्धति है। ये कब किया गया था, 1960 ईस्वी में। CGS का पूरा नाम आप जानते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का फीट पाउट सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा कौन सा मात्रक है जो तीनों पद्धति में सेम है, तो आपका सेकेंड। आपके तीन पद्धति होती है, एक आपका MKS, एक आपका CGS और एक आपका FPS। तो ये आपका सेकेंड तीनों में क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो हमने बताया था कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, तो ऑप्शन में पारसेक दिया नहीं है, तो इनमें से आपका क्या होगा, कोई नहीं। और ये प्रकाश वर्ष दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। जबकि प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। जबकि खगोलीय दूरी का होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे आपका लंबाई का या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका पारसेक होगा, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा दूसरा मात्रक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न SI पद्धति में मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7, क्योंकि आपके मूल राशि कितने होते हैं, 7। तो इन मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं हम उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो हमारे मूल मात्रक भी कौन होते हैं, 7 होते हैं। हमारे मूल राशि कौन होंगे, लंबाई होंगे, द्रव्यमान होंगे, समय होते हैं, ताप होते हैं, विद्युत धारा होते हैं, ज्योति तीव्रता होता है, पदार्थ की आणविक मात्रा होते हैं। और इन्हीं के आधार पे यहाँ पे लंबाई का
लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की आणविक मात्रा का मोल। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? अभी इसके जस्ट पिछले प्रश्न में बताया गया था। तो आप कह सकते हैं कि हमारा विद्युत धारा, द्रव्यमान, पदार्थ की आणविक मात्रा ये हमारे मूल राशि है, जबकि आयतन आपके क्या होंगे? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं? वे राशि जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं, हम उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आयतन हमारा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। नेक्स्ट प्रश्न, एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है? तो एसआई पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसे एसआई पद्धति का किसका रूपांतरित नाम है? तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित नाम है। किस वर्ष से परिवर्तित किया गया था? 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कैंडिला मात्रक होता है। तो कैंडिला आपका ज्योति फ्लक्स या ज्योति तीव्रता का मात्रक होते हैं। और ये जो ज्योति तीव्रता होता है यह आपके मूल राशि होते हैं, जबकि कैंडिला आपका मूल मात्रक। और कैंडिला को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दिया गया शक्ति की मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T। इसी को हम कह सकते हैं, शक्ति को हम लोग सामर्थ्य भी कहते हैं। तो कार्य बटे समय। तो आप कह सकते हैं कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, और इसी जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक आपका क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन। जबकि यह जो आपका दाइन होता है यह आपका सीजीएस मात्रक होते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, जबकि फर्मी आपकी लंबाई को मापने का है। और एक फर्मी बराबर आपके होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पे बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो ऑप्शन बी आपका कौन होगा? न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है ओम मीटर। आप अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं विद्युत प्रतिरोध बराबर रो इंटू L/A। रो आपका विद्युत प्रतिरोध है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R इंटू A/L। R प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का आपका मात्रक होगा मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका जो आपका मात्रक होगा यह आपका ओम मीटर। तो आप कह सकते हैं चालक का विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। वोल्ट आप एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विभवांतर का वोल्ट, फैराडे किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का। नेक्स्ट प्रश्न, दिया गया सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो आप जानते हैं त्वरक का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। आवेग का मात्रक होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय अंतराल, और बल का मात्रक न्यूटन, समय का सेकेंड। और ये जो आवेग होते हैं यह आपका एक सदिश। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑप्शन आपका कौन सही है? तो ये आपका 4 3 1 2 ऑप्शन डी आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। जूल किसका मात्रक है? तो आप देखेंगे कार्य का मात्रक जूल। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। कैलोरी किसका मात्रक? ऊर्जा का। तो आप देखेंगे 3 1 2 4 5 ऑप्शन ए आपका सत्य है। अगला प्रश्न, यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक। यंग प्रतिष्ठा गुणांक को हम कैपिटल वाई से भी प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल अपान विकृति।
आपका विकृति की कोई बीमारी नहीं होती। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रतिबल का सूत्र होता है F/A। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो आपका ये डाइन, यह डाइन बल का आपका सीजीएस मात्रक होते हैं। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? तो 1 पाउंड में 0.453 किग्रा होता है।